नाउ ओके, सी क्वेश्चन क्या है वो देख लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं, इजी है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये अगर एंगल 1 और एंगल 5, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 वो दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल का नाम क्या है? बोलो। बरोबर है, वेरी गुड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यू मकवाना कुछ नहीं था बेटा, ये देखो ना, सिंपल था। मतलब वो लोग ने क्या बोला, ये इक्वल है, तो ये दोनों एंगल का नाम क्या है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बरोबर। मैं एंगल के मैं खाली साइन करूंगा, ओके। देन 4 और 6 इक्वल है। 4 देखो, ये 4 और 6 इक्वल है, कौन सा एंगल आएगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। तो क्या है, देखो z बन रहा है, सी ये ऐसा आ रहा है, तो क्या हो गया अल्टीमेटली, देखो z ऐसा है, सी ये दोनों का इंटरनल ये वाला एंगल, तो क्या हो गया ऑल्टरनेटिव, वेरी गुड, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। उसने बोला एंगल 4 और 5 का टोटल है ना 180 है, मतलब 4 मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का टोटल। हाँ बरोबर है। तो अदरवाइज आप सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हो, या आपने जो बोला ना पेयर ऑफ वो भी बरोबर है। तो मैं सप्लीमेंट्री एंगल लिख रहा हूँ, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन, तो सिंपल था, बस यही लिखना था। और क्या लिखा है क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको दो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बताना है, ओके। मैं बोलूंगा वैसे, मोक्षा बोलो पहले। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है यहाँ पे? एंगल 1 एंड एंगल 5। ओके, तो चलो बरोबर है, वेरी गुड। देखो ये ऐसी लाइन है, ठीक है, देखो कैसे आ रहा है ऐसा, एबनर देख लेना। तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, फिर ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपने बोला वैसे एंगल 1 एंड एंगल 5, फिर दूसरा क्या आ जाएगा? 4 और 8। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। एंगल 4 देखो यहाँ पे आएगा एंगल 4 एंड एंगल 8। और आपने हीर ने क्या बोला? चलो ठीक है, ओके, एंगल 3 एंड 7, वेरी गुड, एंगल 3 एंगल 7। और एक किसी ने बोला एंगल 2 एंड 6। ओके, एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, नहीं समझा तो पूछो मुझे। सबको समझा ये वाला? युग शर्मा, युग मकवाना, ठीक है। तो आपने तो बोला भी आंसर, वेरी गुड। तो यही लिखना था, देखो इतना आप युग आप, और आप आफ्टरनून में करो ना युग, आप रात को 10 बजे करने क्यों बैठते हो होमवर्क पूरा दिन का? हाँ युग, तो आपका जो भी क्वेरी आप मुझे बाद में मतलब जल्दी पूछ सकते हो ना, अभी लास्ट में रह जाता है फिर हमेशा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ओके, तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके मैं बोलूंगा, युग शर्मा बोलो, युग शर्मा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर एंगल 3 एंड 5। ओके वेरी गुड, एंगल 3 एंड एंगल 5। और एंगल 2 एंड 8। ओके, एंगल 2 यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल 2 एंगल 8। बस दो ही है, दो ही जेड में ऐसा ही बनेगा। देखो ये जेड बना है ऐसा, एक जेड ऐसा बन रहा है, लिसन। तो आपका ये आ गया 3 5, फिर एक उल्टा जेड बनेगा ऐसा, बरोबर। तो ये थोड़ा जेड का कंसेप्ट समझोगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इजी लगेगा। तो देखो ये अंदर वाला, तो ये 8 और 2, बरोबर, वेरी गुड। चलो नाउ हीर बोलो, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अच्छा यही नहीं आया आपको ठीक है, मोक्षा बोलो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। एंगल 3 एंड एंगल 5। नहीं बेटा, पेयर देखो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोला है, इंटीरियर एंगल। कल हमने सीखा ना इंटीरियर एंगल कैसे होगा, मतलब ये जो दोनों रहते हैं ये इंटीरियर एंगल होते हैं, बॉक्स बनता है जिसमें। तो अल्टीमेटली क्या आएगा आंसर, बोलो, अभी आना चाहिए। सर एंगल 3। हाँ बरोबर, बोलो, एंगल 2। वेरी गुड, युग शर्मा। सर हाँ बेटा, मैं पहले वही बोला था। अच्छा आपने बोला, हाँ अरे बाप रे, ठीक है। तो चलो वेरी गुड, अल्टीमेटली यू अंडरस्टूड, वेरी नाइस। तो एंगल 3 एंगल 2, अरे एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5। ओके, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके मैं बोल रहा हूँ, एबनर बोलो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलो जल्दी
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? देखो ऐसा एंगल है, ऐसा है, तो ये दोनों मतलब इसको वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं, इसको वर्टिकली ऑपोजिट। फिर और आपको सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ऐसा बोलो। हाँ एंगल 1 और 3, ओके वेरी गुड। एंगल 1 ऐसा कॉमा, एंगल 3, फिर एंगल 5 और 7, ओके एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 4 एंड 2, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 8, एंगल 6। ओके तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। वेरी गुड, चलो यू गॉट इट। नाउ ये क्वेश्चन था एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल। मतलब आपको ये जो है ना A B C D E F सबका आंसर लिखना है। ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मैं आपको पहले लिख देता हूँ, A B C D E F लिख देते हैं, A B C D E और F। ओके तो पहले मुझे बताओ क्या है, कौन कौन सॉल्व करा रहा है मुझे? मुक्शा? सर मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। ओ वेरी गुड। तो और कौन है? हीर? हाँ सर। कराओ मने, चलो। डी का 125। एक मिनट, डी 125 कैसे है लेकिन? हाँ क्यों लेकिन 125 क्यों? सर कि वो करस्पॉन्डिंग है ना, तो बरोबर है, वेरी गुड। सेम होता तो है। आप ये रीजन लिखना, उन्होंने मांगा नहीं है, बट आप मुझे बताओ। बराबर, ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग। देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ क्यों? देखो कैसे, देखो ये फिगर इधर है, आप ऐसा उल्टा पकड़ोगे ना तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके तो ये 125 तो ये भी 125। ठीक है, फिर अभी और बोलो। फिर ई का 55 क्योंकि 124 आया, 55 180 में से। ओके वेरी गुड। तो ई मेरा आ जाएगा, देखो ई आ जाएगा 55। तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। आपको कल जाके आगे जाके ना ये लिखना भी पड़ेगा रीजन। ठीक है, तो ठीक है एनीवे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? लीनियर पेयर। देखो 125। तो आप कैसे समझोगे? देखो जिसको नहीं आया वो मुक्सा देख लेना। देखो ऐसा लाइन आ रहा है, तो मेरे पास मेरा ये टोटल है ना, ये टोटल 180 होना चाहिए। तो उसमें से मेरे पास ये 125 है, तो ये मेरा कितना बचेगा? 55। तो मेरा हो जाएगा 180। ठीक है? सर हाँ 55 है, 55 डिग्री। हाँ 55 डिग्री बरोबर। ओके सौम्य, थैंक यू बेटा। ओके नाउ व्हाट एल्स? ए का भी 55। ओके तो ए, हाँ ए का भी 55, वो भी लीनियर पेयर हो गया। चलो तो ये भी हो गया अरे कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये 55 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर बाकी नहीं पता। अरे तो कोई बात नहीं, देखो ये मेरा 55 हो गया। यार इजी था, क्या नहीं पता? इतना डिफिकल्ट तो आपने सॉल्व कर लिया। ओके ये मेरा 125 इतना तक हो गया। भी 125 बी तो मैंने बोला था। कौन सा? बी नहीं बी का कितना है? बी बी नहीं पता। ओके तो देखो नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ। देखो एक्चुअली है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो देखो ई 55 है तो एफ कितना हो जाएगा? 55। ओके तो एफ मेरा क्या हो जाएगा? 55। लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट। ओके समझा हीर? यस सर। और भी एक तरीका है, देखो आप, और मैं बताऊं लॉजिक। लिसन सी, आपने जैसे वो लीनियर पेयर कैसे बनाया यहाँ पे वर्टिकली ऐसा वाला, ये 55, तो आप इसको भी बना सकते हो। देखो ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा 125 है, ये मेरा पूरा 180 है, तो ये मेरा 125 है, ये 55 है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 180। वैसा है। और यू कैन ऑल्सो कंसिडर वर्टिकल ऑपोजिट या लीनियर पेयर, दोनों कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही है। ओके देन अगर ये वाले केस में देखो ये 55 है, तो ये भी मेरा सी क्या आ जाएगा? 55 वर्टिकली ऑपोजिट। करो खत्म। ये मेरा बी का 125 बरोबर है, ये 125 डिग्री, सी मेरा 55 डिग्री। हो गया सम। 55। हाँ ये हो गया, दोनों में वर्टिकली ऑपोजिट लिख दो, वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट। देखो हो गया सम। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, बोलो 170 कैसे? सर 180 डिग्री है।
मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा मत बोलो। सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं तो फिर 110 डिग्री आएगा और हाँ 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री बरोबर है, वेरी गुड। तो देखो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल आपका 110 आएगा, बिकॉज इट इज ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 110 है, ये टोटल 180 है, तो ये मेरा आ जाएगा 70 डिग्री। तो यू गिवन द करेक्ट रीजन। चलो ठीक है अभी। हाँ हाँ आंसर 70 डिग्री है ना। हाँ 70 डिग्री कैसे आया, लेकिन वो आपको पूछा था मैंने। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और 180 डिग्री। ठीक है चलो नेक्स्ट बोलो। सर सर 100 वेरी गुड, कैसे लेकिन? सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मेरे क्या आवाज आ रहा है बेटा तेरे में से, सौम्य? ओके मेरे में से पता नहीं किस में। तो देखो ये मेरी लाइन है, ये लाइन है, ओके, ये मेरा ये ट्रांसवर्सल है, बेसिकली ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है एल और एम, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये खाली ऐसे ही मतलब आपको ट्विस्ट करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। ओके नाउ ये हो गया। नाउ वी आर, आप लोग जो कंफ्यूज हो, किसने किया ये वाला सम? हीर ने किया शायद। हीर कैसे क्या किया आपने बताओ? सर वो 70 डिग्री है हाँ। और डी, हाँ डी जी और सी हाँ वो सेम ही है, बस नीचे का जो स्लीपिंग लाइन है वो थोड़ी छोटी है, हाँ। पर एंगल तो सेम ही रहेगा, और ए और डी और बी और जी में बस डिस्टेंस है, और बाद में ए ई और एफ भी 70 डिग्री रहेगा। ओके तो देखो अल्टीमेटली बेटा आपको क्या करना है, आइडियली क्या करो मालूम, ऐसी फिगर आई ना तो आप थोड़ा एक्सटेंड कर लो लाइन को, बरो, और कुछ मत करो, ये नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। देखो ये आपने एक्सटेंड किया लाइन, लेट्स से ऐसा एक्सटेंड किया, ओके, देन व्हाट हैपन? हाँ बेटा एक सेकंड, ये देखो एक्सटेंड किया और ये मेरा एक्सटेंशन किया, देखो अभी आपकी वैसी वाली ऐसी वाली फिगर बन गई। सी ये फिगर यहाँ पे आपको दिख रही है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट ईच एंड एवरी एंगल। ओके तो देखो ये वाला मेरा अंदर ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल बोला है उन्होंने डी जी सी, क्या बोला है? डी जी सी, ये क्या हो जाएगा? 70 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड, वापिस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देन उन्होंने और एक बोला हुआ है एंगल डी ई एफ, मतलब ये वाला एंगल, वो लोग ने ये पूछा हुआ है, ये एंगल क्या आ जाएगा? 110 कैसे? 70 करस्पॉन्डिंग। हाँ वापिस कॉरेस्पॉन्डिंग है। देखो भाई ये अगर ये फिगर में पकड़ रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों, और ये मेरी ट्रांसवर्सल, तो वापिस वही कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है। 180 नहीं होगा बेटा अंदर, देखो 180 कभी होगा ऐसी फिगर में, देखो ये मेरा 70 है, लेट्स से 70, तो ये जो है ना ये मेरा 110 होगा, 110, बिकॉज ये दोनों का टोटल 180 होता है इंटीरियर एंगल का। ओके अदरवाइज ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग ही बनेगा। तो बहुत इजी था, कुछ नया कॉम्प्लेक्स नहीं था इसके अंदर। ओके इन गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। तो एल और एम पैरेलल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? बोलो, पहले में है सर लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। नहीं, एक्सटेंड की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा नहीं पकड़, ऐसा कंसीडर नहीं करना है मोक्षा, वो तो आप, मैं समझ गया आप ऐसा बोल रहे आगे जाके मिल रहा है, वो तो इधर से ही दिख रहा है मुझे कि वो तो कट हो रहा है, मतलब मिल गया, पैरेलल नहीं है, वो तो आई नो। वैसा नहीं, आपको ये वैल्यू दिया है ना उसके बेस पे फिगर आउट करना है बेटा। हीर युग कैसे पता चलेगा एल और एम पैरेलल है कि नहीं? सर हाँ सर क्योंकि 126 और 44 180 बन रहा है। 180 कहाँ बन रहा है? 126 और 44 कितना होता है बेटा? 5 6 नहीं 170। हाँ बराबर है, तो ये 170 हो रहा है। तो अगर ये देखो आपको ऐसा दिखने में तो क्या लग रहा है, पैरेलल है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो उसका टोटल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, अगर ये दोनों का टोटल 180 होता है देन ओनली ये इंटीरियर एंगल बनेगा और वो पैरेलल होगा, ठीक है। बट इन दिस केस द टोटल इज नॉट 180, सो इज नॉट ए पैरेलल, बराबर, ये पैरेलल नहीं है, एल और एम पैरेलल नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये वाले केस में क्या करोगे, कैसे करेंगे? देखो
आप पहले देखो पैरेलल होता है, अगर अगर ये पैरेलल होता तो ये और ये वाले एंगल ये दोनों क्या हो जाते थे, ये दोनों एंगल क्या बनते थे, कौन से एंगल है ये दोनों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बरोबर है। तो ये मेरा 75 होता था, ठीक है। चलो समझ लो, मैं ऐसा समझ रहा हूँ ये पैरेलल है और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है 75, तो ये 75 और ये 75 तो 150 हुआ। ओके, अगेन इट इज ए 180 होना चाहिए था, जो कि मिसमैच हो रहा है, अगेन इट इज नॉट ए पैरेलल, ठीक है। अभी ये वाले केस में देखो, ये 57 है, ओके, तो ये दोनों, ये और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 123 डिग्री। ये दोनों का टोटल करो 123 180, सो 170 नहीं बेटा 180 होगा। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग है, बरोबर है, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, 123 हुआ वो तो आपने बोला, बट जरूरी नहीं है ना, 120 तो आपने गैस कर रहे हो आप, फिर टोटल भी 180 होना चाहिए, तो वो चेक करना पड़ेगा, वो चेक नहीं है प्रॉपर तो खत्म, फिर तो नहीं है पैरेलल। हाँ नहीं 15, तो देखो 123 और 57 करो ना, हो गया 180 डिग्री, तो ये मतलब एक ये वाला पैरेलल है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 72 डिग्री है, सेम वापिस वही चेक करो, ये 72 है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 72, तो 70, ये 72 तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला है, ये मेरा 72 डिग्री। नो बरोबर है, तो 72 करेक्ट युग 98, तो ये 0, ये कितना हो गया 9 1 10 17 170 हुआ, तो ये नॉट ए पैरेलल। तो देखो ऐसा क्रॉस चेक करोगे आपका हो जाएगा। अभी जिसने, याद रखो जिसने नहीं किया या किसका मिसिंग है, ये पीडीएफ में भेजूंगा, आप लोग करके भेजना क्लास के बाद, आज कुछ भी कोई भी तरीके से, युग मकवाना अभी आपको पूरा दिखा दिया, आपको समझ गया अभी पूरा चीज। ओके, ट्राई टू डू योर ओन, ये कॉपी मत करना, जस्ट खाली देखने के लिए मत करना, नहीं तो आपको नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है। ये हो गया मेरा। नाउ वील स्टार्ट विद आईसीएसई का जो आपका है सीधा, आई एम जंपिंग, मैंने पूरा मतलब करके रखा हुआ है यहाँ पे, ओके, तो आपका टाइम बचेगा, जो सब इजी है, सेम टू सेम है, देख लेते हैं। अगर जहाँ पे मुझे लगा कि मतलब सेम टू सेम आ रहा है, वी विल नॉट डू, जहाँ पे एक्सेप्शनल डिफरेंट केस है वो करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डज द फिगर हैव, नेम देम। लाइन सेगमेंट कौन से इसमें बोलो, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन बस, सेगमेंट okay. ए सी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट ओके here ओके डन, थैंक यू डियर। ओके, तो लॉजिक आपको पता है, एवरीबॉडी लिसन। देखो ए बी, ए सी, बी सी, बी डी, ऐसी बहुत सारी लाइन सेगमेंट है, डी आई, आई एच, डी एच, देयर आर सो मेनी लाइन सेगमेंट, खाली उन्होंने जस्ट फॉर ए सेक आपको बोला है, बेसिक बहुत है, इज इट नॉट सपोज टू डू, पूछने नहीं वाले हैं। ओके, नेम द कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट, कौन से हैं बोलो, अभी ये बोल सकते हो, A B C D E F। वेरी गुड, कौन बोला, सर मैं मुझे नहीं समझेगा बेटा, यू ओके यू, वेरी गुड यू। तो देखो कोलिनियर पॉइंट मतलब एक लाइन में जो भी 3 पॉइंट आते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, बरोबर, तो इसमें 2 ही पैर बनेगा। चलो, नाउ इन एडजॉइनिंग फिगर चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज करेक्टली गिवन। तो एक्यूट ई, तो ई आपका एक्यूट है कि नहीं है, हाँ ई एंगल एक्यूट है कि नहीं है, हाँ सर, बरोबर ऑब्ट्यूज है, वेरी गुड। तो देखो ये अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ, सुनो, तो देखो ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये मेरा 90 डिग्री बना, और ये 90 से बड़ा है, इतना देखो इतना बड़ा है, तो ये एक्यूट नहीं है, बरोबर। देन राइट एंगल है, आई राइट एंगल है क्या, आई राइट एंगल है, यस ओके है, वेरी गुड। चलो, यस सर, डी ऑब्ट्यूज है, डी ऑब्ट्यूज है, ये देखो ये वाला, यस ये है, बरोबर है। Yes, देखो मैं इसका वर्टिकल ऐसे एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये 90 डिग्री उसके ऊपर जा रहा है, मतलब ऑब्ट्यूज है। जी स्ट्रेट एंगल है, नहीं, तो नहीं सर, राइट एंगल है, बरोबर है, वेरी गुड। चलो आप लोग को अच्छा आता है। नाउ आइडेंटिफाई एनी 5 ऑब्जेक्ट इन योर क्लास, छोड़ो, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, हो भी राइट एंगल ऐसा है, स्ट्रेट एंगल ऐसा है, चलो उसमें कुछ नहीं है। सीधा एक्सरसाइज देखो कितना क्विकली जा रहे हैं हम लोग,
वो करने के बाद ये कितना इजी लग रहा है। सेम है, देखो सेम एक्सरसाइज था सीबीएसई में। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। बोलो 1 by 1 बोलो। युग मकवाना सर 75। ऐसा मत बोलो बेटा, वेट वेट युग शर्मा वेट, मैं बोलूंगा युग मकवाना कॉम्प्लीमेंट। आपका आंसर बाय द वे रॉन्ग है। हाँ सर एक मिनट। सर 65। 65 डिग्री। ओके वेरी गुड। चलो युग शर्मा 43 का। सर वेट। इसके बाद मोक्षा, फिर हीर, फिर एबनर। ओके सर मैं बोलूं। नहीं वो कर रहे हैं ना बेटा, कौन बोल रहा है? ये 43 कौन बोल रहा है? युग शर्मा ना। सर 47 डिग्री। हाँ सर। ओके 47 डिग्री वेरी गुड। चलो ये वाला सर एक मिनट। करके रखो ना बेटा, आपका टर्न आएगा तब तक। सर 24 डिग्री। हीर 12 डिग्री। एबनर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास में। एबनर सर 8। अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है यार। ओके नाउ सौम्या। सौम्या सौम्य नहीं है। अच्छा वो है ही नहीं, लो गया ही है। ओके युग मकवाना बोलो 90 डिग्री। ये क्या लिखा है? फाइंड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ढूंढना है। सर 90। 90 वेरी गुड। चलो मोक्षा यस सर। बोलो बेटा सप्लीमेंट। हाँ सर एक मिनट। 47 डिग्री सर। 47 डिग्री। 107 है बेटा। अच्छा तो हाँ सर मुझे आप ये कर रहे हो। ओके चलो। हाँ सर मैंने वो हाँ मैं समझ गया। ओके बोलो युग। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो 73 डिग्री। 73 डिग्री। ओके ये वाला युग मकवाना सर कौन सा? डी। यस सर 10 डिग्री। ओके ये ई वाला बोलो युग मकवाना फटाफट। अरे इजी है ये, 80 से कर लो पहले। देखो कैसे करने का, आप लोग आप आंसर दो फिर मैं बताता हूँ कैसे करने का, इसको शॉर्टकट बताता हूँ। ओके सर। कर लो पहले आप। सर 127। 127 डिग्री वेरी गुड। चलो देखो कभी भी है ना आपको काउंट करना रहेगा ना, लेट से 80 काउंट करना है। ओके यहाँ से 80 करना है तो आप माइनस करने मत बैठो। क्या करो मालूम है? देखो यहाँ से 52 है ना, तो यहाँ से आपको पता है 8 करेंगे तो 60 हो जाएगा, बरोबर है? तो आप नियरेस्ट नंबर लेके आओ जो ऐड कर सकते हो आप। तो 8 मुझे ऐड करना है, ठीक है? 8 ऐड करूंगा तो 60 होगा। अभी आपको पता है 60 90 लाना है आपको, बराबर कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो 60 to 90 आपको पता है 30, और ये मेरा 8 बच गया मतलब 38। ऐसा करो कभी भी। देखो ऐसा है 62 है तो आप क्या करो, नियरेस्ट लेके आओ 70। तो आपको याद रहने का चाहिए, मतलब साइड में रख दो, 8 को साइड में रख दो, 70 लेके आ गए। 70 और 90 का आपको पता है 20, और ये 8 बच गया था वो। टुमारो यू हैव 65 लेट्स से, तो आप 70 लेके आओ नजदीक वाला, मतलब 5 ऐड करना है। 70 पता है आपको प्लस 20 मतलब 25। तो आप ऐसा 90 माइनस 65 ऐसा करने मत बैठो, ठीक है? अभी फिलहाल तो चलेगा, ओवर ए पीरियड आपको सीखना पड़ेगा ये सब। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, इजी है। चलो नाउ एंगल 68 का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट ऐसा है वो आपको आएगा। वी आर नॉट गोइंग टू डू, खाली मुझे इसका बताओ। चलो x डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। ठीक है सर, x को हम लोग रख देंगे 10, उसका कॉम्प्लीमेंट 80, सप्लीमेंट 170। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है आपको थोड़ी बोला 10 गलत आंसर। हीर एनीबॉडी? बाकी किधर नंबर ही नहीं लिखा। हाँ तो नंबर नहीं है, वही तो ट्रिक है, वही तो मुझे करना है, सीखना है। 90 माइनस x डिग्री। हाँ तो आपने आंसर देखा लगता है मोक्षा ने। नहीं सर
बराबर, वेरी गुड। तो अगर नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या आएगा, 180 माइनस एक्स डिग्री। ओके, तो आप लोग को ये ऐसे फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, बिकॉज देखो आपको पता है, आप हमेशा, अभी तो हमने देखा कि आप क्या करते हो, 90 माइनस वो एंगल करते हो, ठीक है। अभी जब भी एक्स है, मतलब कोई भी वैल्यू रहेगी, वेदर इट इज 1 2 80 75 वॉट एवर, तो क्या करना है, 90 में से माइनस करते हो आप, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सप्लीमेंट मिलने के लिए क्या करते हो, 180 में से माइनस करते हो। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? चलो, नाउ अभी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स आने वाला है, वर्ड प्रॉब्लम एंड ऑल, बट ठीक है, देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, विच अमोंग गिवन फिगर इज ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट। ये तो हमने किया था पहले, कौन सा है पेयर ऑफ सप्लीमेंट, फटाफट। ये है, यस सर। हाँ ये नहीं है, कहाँ से है? 72 है, 72 आएगा। हाँ 72 नहीं, आपको खाली फिगर आउट करना है एबनर है कि नहीं है। अगर आप 72 करोगे तो है, बट अल्टीमेटली आपको तो फाइंड आउट करना है, नहीं है तो नहीं है, खत्म। ओके सर। ये दोनों है, हाँ सर। ओके। 50 देखो 55, ये ऐसा करने का, देखो ये 125 है ना, उसमें 5 ऐड कर दो तो 60 हो गया, बाद में बच गया 50। कहाँ से है भाई, कहाँ से वो सप्लीमेंट करो, 125 और 55 है क्या, हाँ है रे, 180, हाँ 30 होता है ना, हाँ तो ये है। बाद में ये वाला, ये 40 प्लस 40 ऑब्वियसली नहीं है, 80 होता है। ये वाला 80 नहीं, देखो यहाँ से पता चलेगा, 9 प्लस 2 11 होता है, नहीं सर। खत्म, वेरी गुड। चलो, 181 होगा। हाँ बरोबर बोला। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज हाफ ऑफ इज कॉम्प्लीमेंट। बोलो। 45 डिग्री। हाँ 90 माइनस 90 का हाफ करोगे तो 45 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज हाफ ऑफ इज कॉम्प्लीमेंट एंगल। 45। Find the measure of angle which is half of its complement. सर 45, हाँ चलो 45 डिग्री। ओके, देन क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट। 90 डिग्री 6 का। हाँ चलो ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट। हाँ, इक्वल टू इज सप्लीमेंट, मतलब ऐसा इक्वल टू सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, देखो कल उस दिन बताया था, ये आपके ये 90 बरोबर है, वेरी गुड, इक्वल टू सप्लीमेंट और ये 45, हाँ बरोबर है वैसा, ठीक है। देन क्या था 8 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 5 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा करने का, देखो 5 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका कोई एंगल का वैल्यू, हाँ बरोबर है, वाह। बट क्या करना पड़ेगा, देखो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 5 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट मतलब 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, 90 हाँ बराबर, 90/5 मतलब 18। बट आपको क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स इज मतलब क्या करना पड़ेगा, ये 90 में से 18 माइनस करना पड़ेगा, नहीं नहीं ये 8 का है ना, हाँ एक मिनट, 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसमें 70 कितना, इसका 90 का आप 5 450 नहीं, इतना बड़ा नहीं होगा फुट, नहीं 18 आएगा, चलो नहीं 5 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट 18 करो चलेगा, चलो ठीक है। 4 टाइम्स इज सप्लीमेंट 45 नहीं 4, हाँ 4 टाइम्स इज सप्लीमेंट 45 बरोबर, बिकॉज 4x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। 9th वाला में 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 30 डिग्री, 2 सप्लीमेंट एंगल है डिफर बाय 30 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। मतलब सर डिफर यानी Different. के बीच में गैप 30 है। डिफरेंस इतना है, तो समझो मेरा एक एंगल x है, लेट्स 150
सुनो सुनो, पहले ऐसा नहीं है, एक एंगल एक्स है, ओके, और टू सप्लीमेंट एंगल, एक तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ओके, और दोनों का डिफरेंस कितना है 30। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा एक्स माइनस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ 30 डिग्री, ओके, तो एक्स माइनस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, सो 2x इज इक्वल टू 30 प्लस 180, सो कितना आ गया 210, 2x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 105। तो अगर मेरा एक एंगल 105 है तो दूसरा एंगल हो जाएगा मेरा 75 डिग्री। देखो ऐसे करना है भाई, लिसन, ये थोड़ा ट्रिकी है एवरीबॉडी। देखो क्या लिखा है, टू सप्लीमेंट एंगल, मतलब ऐसा एक, लेट्स से मैं अगर फिगर कर रहा हूँ, ऐसा फिगर है, ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस है ना, ये दोनों का डिफरेंस क्या दिया है 30 डिग्री। तो मेरा समझो ये x है, ये एंगल, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। देखो वही वो लोग ने यहाँ पे आपको सिखाया, सी दिस इज द मेन थिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके यहाँ पे काम लग रहा है। देखो 180 माइनस एक्स, एक एंगल मेरा x है, दूसरा क्या होगा 180। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा 50 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 मतलब 130, बरोबर है। तो वैसे करके आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपन, आपको दोनों का डिफरेंस क्या दिया है 30, तो मैंने क्या लिखा x माइनस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30, सो x माइनस 180, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x 130 इज इक्वल टू 30। नाउ ये x प्लस x क्या हो गया 2x, 180 यहाँ पे चला गया तो 180 प्लस में आ गया, ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 105। तो अगर मेरा 105 है ये, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 75। समझा हीर? मुक्शा ये देख लो, अभी आप लोग को ये वाले सम आएंगे एग्जाम में। फॉर यू पीपल लिटिल बिट टफ, ओके, एबनर को थोड़ा रिलैक्स है कंपैरेटिवली, तो आप लोग देख लेना। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 27, देन फाइंड द सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट। सर हाँ मैं ત્રીજા સ્ટેપ થી સમજો કયું બેટા? હા ના હા નીચે હા, તો આજુ ને 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું 30 પ્લસ 180। હા नीचे जो अच्छा तो 2x तो आ देखो अच्छा तेरे को एक और बढ़ा दे, ओके, सो नाउ व्हाट हैपन 2x इज इक्वल टू 210, तो x इज इक्वल टू 210 हम लोग ने जो इंटीजर में कर रहे थे नीचे आ जाएगा, बराबर, ये 2 कहाँ गया नीचे चला गया डिवीजन में, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो x क्या हो जाएगा 105। अगर आप इसको डिवाइड करो 105 डिग्री, तो दूसरा एंगल y है वो क्या आ जाएगा 75 डिग्री, ओके। चलो नाउ इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज 27, मतलब क्या आएगा बोलो, एनीबॉडी, एनी गेस? हाँ हीर? हाँ बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 27 डिग्री, तो जो एंगल था वो 63 ओके, तो एंगल जो मेरा था बरोबर, एक्स मेरा क्या आ जाएगा 63 एंगल 63 डिग्री आया, बरोबर हीर। तो अभी उन्होंने क्या बोला इसका सप्लीमेंट ढूंढो, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर 117, बरोबर। देखो उन्होंने क्या बोला है, ऐसा ऐसा एग्जांपल देखो कैसा दिया हुआ, वो लॉजिक समझो। देखो एक ऐसा एंगल है, ठीक है, एक ऐसा एक एंगल गिवन है, उन्होंने क्या बोला ये जो एंगल है ना वो 27 डिग्री है, ओके। उन्होंने क्या बोला जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, उसका सप्लीमेंट क्या होगा, समझे लॉजिक? yes. मोक्षा, युग शर्मा, एवरीबॉडी, एबनेर, देखो इन्होंने बोला ये 27 है, तो उन्होंने बोला जो बाकी का जो एंगल है ना जो आएगा, जो कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, उसका आपको निकालना है सप्लीमेंट। तो हो गया, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये मेरा 63 और ये 63 का सप्लीमेंट मतलब 117। तो दिस वे दे आर, मतलब यू आर सपोज टू सॉल्व, ठीक है। नाउ 11, इफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 130, क्या बोला उन्होंने, एक सप्लीमेंट है मतलब ऐसा है, तो ये मेरा 130 है, तो मेरा बचा कितना 50, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई, इतना टाइम
इसका सर 40 40 क्यों आंसर कोई नहीं दे रहा, नहीं समझ रहा है क्या? इतना सिंपल तो बता दिया मैंने आगे। ओके, ऐसा करके सॉल्व करना है। Now 2 times the measure of supplement of angle is 7 times the measure of complement of angle. Find the measure of the angle. भाई ये कुछ अलग ही फंडा है। 12 क्या बोला है? 2 times the measure of supplement of an angle. तो ये चलो ये बाद में देखेंगे, अभी रुको, अभी ये पेंडिंग रखता हूँ मैं। An angle is 50 degree more than its supplement angle. क्या आएगा? ये तो इजी है, करो। एंगल इज 50 डिग्री मोर। हाँ 130 नहीं, ऐसा नहीं, एंगल इज कैसे 130 डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं, इज एन एंगल इज 50 डिग्री मोर देन इज सप्लीमेंट। हाँ 230 डिग्री नहीं, 230 नहीं, आप नियरेस्ट हो, 115 आएगा। कैसे आएगा लेकिन? 230 कैसे बोला आपने? वो बोलो। सर 180 प्लस 50 डिग्री 180 प्लस 50, हाँ, बट ऐसा नहीं करना है ना। आपने क्या किया? 180 प्लस 50 किया। हाँ सर देखो, एंगल इज 50 डिग्री मोर देन इज सप्लीमेंट, मतलब ये एक ऐसा है, ये सप्लीमेंट है, समझो ऐसा है। ओके, एंगल 50 डिग्री मोर देन इज सप्लीमेंट, तो ये मेरा सप्लीमेंट समझो एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है? 50 डिग्री मोर देन इज सप्लीमेंट, 50 डिग्री मोर देन इज सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 130 आएगा, 130 आना चाहिए। देखेंगे इसका भी, चलो रुको, लेट्स वेट फॉर दिस, इसका भी मैं बाद में देखता हूँ, और इजी तरीके से कुछ कर सकते हैं तो देखेंगे। हमारा दो सम बाकी है, 12 एंड 13, बाद में इजी है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो ऑफ दिस, ये इजी है, बोलो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सम है ये तो आ सकता है ना, रेशियो वाला। हाँ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो ऑफ दिस 2:3। तो करो ना 2x, देखो क्या बोल रहा है कि दोनों एंगल का जो रेशियो है ना, समझो ये ऐसा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब ऐसा हो जाएगा। ये दोनों कौन से रेशियो में बाइफरकेट हुए हैं? 2:3 के रेशियो में बाइफरकेट हुए। ओके, ये क्या है? लेट्स से मेरा, हो गया है सर। बोलो क्या है? 36 and 54 वेरी गुड, सुपर डुपर। तो देखो ऐसा क्वेश्चन है कि ये दोनों का रेशियो दिया है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है। अल्टीमेटली ये दोनों का टोटल कितना होगा? 90, कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो नाउ बेसिकली 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई? 18। अभी ये वाला एंगल कितना है? 3x है, मतलब 3 इंटू 18, बरोबर है, मतलब 54 डिग्री। ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू 18, मतलब 36 डिग्री। वेरी गुड हियर। तो देखो ऐसा, पर रॉन्ग होगा क्योंकि इधर फाइंड द एंगल जो लिखा है और नीचे फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल लिखा है। नहीं, फाइंड द एंगल मतलब वही हो गया ना बेटा, सेम है। एंगल का तो बाद में टाइप लिखना पड़ेगा नहीं ना। नहीं, टाइप नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, करेक्ट है आपका आंसर, कुछ नहीं है। तो फिर स्कूल वाले में ऐसा अलग अलग के अरे वो लोग का उनका इशू है, अपना नहीं है। अपना बरोबर है, आप आंसर टेंशन मत लो, करेक्ट है। ओके, नाउ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर रेशियो इन 3:7, बरोबर है, ये तो कर सकते हो आप। बोलो चलो 3:7। मुक्षा 3x 7x। सर 30 and 70 यस सर। करो 3x, हाँ राइट है। तो देखो एक मिनट, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 90 डिग्री 10x equals to 10x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 9 डिग्री। हाँ तो 9, तो यहाँ पे 9 है, तो क्या आएगा? 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। आपने क्या बोला? गलत बोला ना शायद। हीर हाँ क्या बोला आप लोग ने? हम लोग ने सर 30 डिग्री और 70 हाँ तो आपने क्या कर लिया? x को 10 पकड़ लिया, बरोबर ना? हाँ हाँ तो गलत है भाई, रॉन्ग है। ओके, समझा अभी?
एबनेर जाओ आगे, इजी है अपना 2 समय वो बाद में कराता हूं मैं, ठीक है। 2 सप्लीमेंट एंगल चलो ये करो 5:7। एबनेर मुझे कराओ, एबनेर आंसर बोलेगा, आप सब करो। एबनेर यू आर सपोज टू आंसर इट। सप्लीमेंट एंगल है, उसका रेशियो है 5:7। दैट मीन्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, ऐसा है फिगर, सप्लीमेंट है, ये मेरा 5x है और ये मेरा 7x है। बोलो करो, आप करना है तो करो, बुक में करो पहले। हीर आ गया आंसर तो बोल देना मुझे। युग मकवाना, युग शर्मा करो, अभी आपको आना चाहिए, ऑलरेडी हमने किया यहाँ पे, सेम ही सम है, खाली सप्लीमेंट है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट था। सर हाँ बेटा, सर सर ये जो 7x प्लस 5x हाँ इज इक्वल टू 12x, हाँ बरोबर, वो तो पता है, सो 180 डिवाइडेड बाय 12 बरोबर, इज इक्वल टू 15। हाँ बरोबर है, वेरी गुड। तो देखो 7x प्लस 5x, यू एबनेर क्यों नहीं कर पा रहे भाई, इतना आसान सम नहीं कर पा रहे हो आप, होगा ये सर। तो क्या है क्या 12x इज 15 7s are 105 and 15 5s are 75। 75। ओके। तो देखो x की वैल्यू पहले ढूंढो, तो ये 12 है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 2 जा में लेता हूं मैं, समझो 6 जा और यहाँ पे 90, ओके, वापिस 2 में 3, यहाँ पे 45 और यहाँ पे आ जाएगा 15 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15 डिग्री। 15। अभी ये मेरा 15 है, तो 15 5 जा 75, 15 7 जा 105 और ये दोनों का टोटल देखो करोगे ना, यू विल गेट 180। बरोबर है, वेरी गुड युग शर्मा। स्कूल में हुआ है क्या ये सम, युग स्कूल में? हाँ सर हो गया है। हाँ। ये एक्सरसाइज का सिर्फ ये जो था हमारे पास रेशियो वाला वही हुआ है, बाकी का सब बाकी है। ओके चलो कोई बात नहीं। नाउ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 12, बोलो सेम पहले किया था, एक एंगल मेरा x है, दूसरा मेरा 90 माइनस x है, और वो दोनों का डिफर क्या है, डिफरेंस 12 है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 90 माइनस x इज इक्वल टू 12, तो क्या आ जाएगा x माइनस 90 प्लस x इज इक्वल टू 12, सो 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 90। ये प्रियांश भी ज्वाइन नहीं किया, 2x इज इक्वल टू 112, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 102, 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 56, तो एक मेरा 56 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, सर हाँ 2, अरे हाँ भाई हाँ 102 आएगा। हाँ बेटा चलो 2x इज इक्वल टू 102 बराबर, x इज इक्वल टू 51, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो इतना टाइम 39, वाह वेरी गुड 39 डिग्री। ओके तो ये हो गया 17 वाला। 18 1/3 ऑफ एन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री, ये चलो ये बाद में उसके साथ करेंगे, ठीक है। देन ये वाला इफ x माइनस 10 एंड 2x आर कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड देम, ये बहुत ही इजी सम है। देखो ऐसा दिया है, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं कॉम्प्लीमेंट एंगल ऐसा ड्रॉ करूंगा, अगर आपको नहीं समझ रहा है ना तो ट्राई टू ड्रॉ द फिगर, रफ फिगर ड्रॉ करो, कोई बात नहीं। उसने बोला ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये वाला एंगल 3x माइनस 10 और 2x प्लस 15, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बरोबर एवरीबॉडी। तो ये 2x प्लस 3x क्या आ जाएगा 5x, 15 माइनस 10 मतलब प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके तो 5x इज इक्वल टू 90 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 85, तो x क्या आ जाएगा मेरा 85 डिवाइड बाय 5 विच मीन 17।
अभी मेरे पास दो, 17. तो मेरे पास दो एंगल है, एक है मेरा 3x माइनस 10, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले लिख देता हूँ 3x माइनस 10, तो x के अंदर 17 डालूंगा, तो यहाँ पे 317 माइनस 10, तो 17 3 जा क्या आ जाएगा 51 माइनस 10 मतलब 41, तो मेरा एक एंगल क्या आ गया 41, तो सेकंड एंगल क्या आ जाएगा, 41. सेकंड एंगल 50. हाँ No, sir. 50 कहाँ से 49, 40 है. नहीं 49 भी नहीं, For- हाँ 49. 49 ही आएगा। हाँ 49 No, sir. बराबर 9, sir. 49 4891 करेक्ट, तो दूसरा एंगल आएगा मेरा 49। सो इतना इजी है, मतलब आपको टोटल करना है ये दोनों का और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दोनों सप्लीमेंट है। ओके, क्या है दोनों सप्लीमेंट। चलो करो, ये सम करके दिखाओ, दोनों वैल्यू लेके आओ मेरे पास। ठीक है, सप्लीमेंट है, मैं ड्राइंग ऐसे ही आपको हेल्प करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। सप्लीमेंट में ऐसा होता है, एक है मेरा 5x प्लस 14, दूसरा है मेरा x प्लस 46, और दोनों का टोटल होता है 180। चलो करो। हुआ हीर? नहीं सर। कोई नहीं कर पाया, मोक्षा, युग शर्मा, इतना इतना टाइम लग जाता है इतना छोटा सा कैलकुलेशन करने में। हाँ, ये तो एलजीब्रा है, बेसिक एलजीब्रा है, क्या इसमें होने वाला है। Sir, done. શું આવ્યો આન્સર બેટા? Sir, sir, x is equal to 20. નહીં, એ મને નહીં ખબર, મને બે એંગલની વેલ્યુ આપ ને બેટા. हाँ सर, जो 6 मतलब जे x plus 46 હા છે ને હા, એ 66 થઈ ગયો બરોબર ને, 20 આવ્યું એટલે એટલે બીજો એંગલ કેટલો થયો તો પછી? सर 140 હા 1 प्लस सेकंड एंगल 114 होएगा 114 बरोबर। दोनों को, सबको ये आंसर आया क्या? हाँ सर। ओके एवरीवन, बाकी सब लोग? हीर को आ गया, युग शर्मा, मोक्षा, हीर का आया आंसर? हाँ आया सर। 114
ठीक है। हाँ, मोक्षा का तो आ गया, हीर का, युग शर्मा का, युग मकवाना नहीं आया, एबनेर को नहीं आया। एबनेर, व्हाट हैपेंड? एबनेर, आपका आवाज नहीं आता है बेटा, पता नहीं क्या गड़बड़ है, कराओ ना रिपेयर, क्या प्रॉब्लम है? इतना दिन से यही इश्यू आ रहा है बार बार, बट क्यों एवरी टाइम व्हाट हैपन? आप अनम्यूट होते हो तो भी मुझे नहीं सुनाई देता है भाई, क्या गड़बड़ है? गेट इट रिपेयर ना भाई, जो इश्यू है वो सॉल्व कराओ ना, कैसे पढ़ाई करेंगे फिर हम? हाँ, नहीं आ रहा है आवाज, अभी भी नहीं आ रहा है। आप हाँ सर बोल रहे हो, इतना 10% भी नहीं सुनाई दे रहे हो। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? आप ईयरफोन में प्रॉब्लम है, जैक में प्रॉब्लम है, क्या इशू है? सर आई थिंक ईयरफोन का तो आपका आवाज तो अच्छा से क्लियर आ रहा है, लेकिन मेरा आवाज आपको नहीं आया ना, तब पता नहीं सब क्यों प्रॉब्लम। हाँ, अभी लेकिन अभी आया, कैसे आया फिर? अभी आया फिलहाल। सर मैंने वो सर वो जो एंगल एक, सर वो एंगल का 114 आएगा। भाई कब से हो तो बोल दिया। हाँ अपने क्या बोल रहे हो? सर वो आई थिंक वो मैं ना, ये जो है ना वो ना ईयरफोन में जो सुनाई देने वाला रहता है ना, हाँ हाँ उसको मैं मेरा मुझे पसंद है। हाँ, तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद योर ईयरफोन और हेडफोन, जो भी है उसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है चलो, तो नाउ ये 66 कैसे आया देखो। युग मकवाना, क्या क्या हुआ भाई, कहाँ गाड़ी अटका आपका? युग, यस सर। कहाँ पे गाड़ी अटका, कहाँ तक किया? सर नहीं आ रहा है। क्या किया, लेकिन कुछ तो किया रहेगा ना आपने। आपने कुछ किया ही नहीं, ये टोटल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए, ये दोनों का 180। देखो सिंपल है, यही वाला चीज फॉलो करना था आपको। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, यही चीज सेम फॉलो करनी थी बस। इसका टोटल 90 है, यहाँ पे इसका टोटल 180 है। अभी ये क्यों नहीं आएगा आपको भाई? ई जीरो है, x प्लस 46 प्लस 5x प्लस 14 ओके इज इक्वल टू 180, इतना तो है। तो देखो ये x और ये 5x क्या हो जाएगा टोटल? 6x। बल्कि ये जो एडिशन है इसमें तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं है। 46 और 14 कितना होता है? 60 इज इक्वल टू 180। ओके 60 यहाँ पे गया तो क्या आ जाएगा? 6x इज इक्वल टू 120, माइनस हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा? 120 अपॉन 6, दैट मीन्स 20 डिग्री। बरोबर है, युग शर्मा ने पहले आंसर दिया, वेरी गुड। ओके नाउ आपको एक एंगल आपके पास है x प्लस 46। ओके एक एंगल क्या है? x प्लस 46, बरोबर। तो क्या आ जाएगा? 66। अगर मेरा एक एंगल है 66 है, सप्लीमेंट है ये दोनों एंगल, तो ये आ जाएगा मेरा 114 डिग्री। कितना इजी है, सी। ओके नाउ 11.3 आ रहा है, ये अभी आप लोग कर सकते हो। ओके देखो क्या लिखा है, चेक द वेदर फॉलोइंग पेयर इज लीनियर है कि नहीं, वो चेक करना है। बरोबर, ये सब आप आराम से कर पाओगे, आप लोग करो। जो नहीं आएगा वी विल डू इट टुमारो। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ग्रुप के अंदर, दैट यू कैन एबल टू सॉल्व। ओके 11.3 करो, और अभी तक के जितने सम किए हमने, बरोबर, कौन से ये पीडीएफ में जो किए हैं, 11.1 मत करना, अल्टीमेटली 11.2 एंड 11.3, बस ये दो दो आप लोग करो, फेयर इनफ, इतना इनफ है। 11.3 भी इजी है। और युग आप जाओ मत, युग पीडीएफ शेयर